बिहार की राजनीति में एक नए प्रयोग की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। मुस्लिम वोटों को बंटने से रोकने के लिए विपक्ष में गोलबंदी के प्रयास किए जा रहे हैं। शुरुआत ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की ओर से की गई है। ओवैसी की पार्टी बिहार में महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहती है। बिहार की राजनीति में अगर ऐसा होता है तो फिर फायदा किसे होगा, किसे नुकसान, और क्या वाकई में संभव है कि ओवैसी और तेजस्वी एनडीए के खिलाफ हाथ मिला सकते हैं? बिहार की राजनीति के इस नए ट्विस्ट को जनहित में समझने की कोशिश करते हैं। असल में एमआईएम ने लालू परिवार को प्रस्ताव दिया है कि चुनाव में उनकी पार्टी महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहती है। बिहार में ओवैसी की पार्टी के अध्यक्ष अख्तरुल ईमान की ओर से प्रस्ताव आरजेडी को भेज दिया गया है। हालांकि आरजेडी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, कुछ बोला नहीं है। मौजूदा वक्त बिहार में जो सांप्रदायिक शक्तियां दंदना रही हैं और गद्दी पर बैठकर नित नए किस्म के अलगाववादी और घृणित और समाज को तोड़ने वाले फैसले किए जा रही है ये हुकूमत, तो इसको उखाड़कर फेंकना ज़रूरी है। और दूसरी तरफ समाजी सौहार्द को बुरी तरह से बिगाड़ दिया है, तो इसके खिलाफ बिहार में कोई एक पार्टी नहीं है जो अकेले लड़ सके। तेजस्वी यादव जी बिहार के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। शोषितों, वंचितों, गरीबों, पीड़ितों के हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं, बिहार की भलाई की लड़ाई। और कोई आना चाहते हैं और कोई बीजेपी के खिलाफ, सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, ये उनकी इच्छा है, बाकी नेतृत्व तय करेगा। एक तरह से ओवैसी की पार्टी ने आरजेडी को प्रस्ताव देकर यह बताने की कोशिश की है कि वो गैर एनडीए वोट बैंक को एकजुट रखना चाहती है। इसका एक सीधा सा मतलब यह भी है कि ऐसा करके पार्टी मुस्लिम वोटरों को संदेश दे रही है कि वो तो अपनी ओर से गठबंधन को तैयार है, करना ना करना लालू परिवार के हाथ में है। लालू यादव का ओवैसी से गठबंधन करना इतना आसान नहीं रहने वाला, और इसके पीछे कई कारण हैं। एक तो कारण यह है कि लालू यादव अगर ओवैसी से हाथ मिलाते हैं तो सीमांचल की मुस्लिम राजनीति से आरजेडी को हाथ धोना पड़ेगा। यानी सीमांचल के उस मुस्लिम बहुल इलाके में एआईएमआईएम का एक छत्र प्रभाव हो जाएगा, और कहीं न कहीं गठबंधन के प्रस्ताव भेजने के जरिए एआईएमआईएम यानी ओवैसी की पार्टी की चाहत भी यही है। सीमांचल इलाके के मुस्लिम वोटरों पर आरजेडी के साथ ही कांग्रेस की भी पकड़ है। इस इलाके से ही कांग्रेस के दो सांसद हैं। तीसरे पप्पू यादव, जो कि कांग्रेस के करीबी हैं, वो भी सीमांचल से ही आते हैं। ऐसे में कांग्रेस ओवैसी को साथ लेने के लिए तैयार हो जाएगी, इसमें संदेह दिखाई देता है। बिहार के महागठबंधन में अभी आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई-एमएल जैसी पार्टियां शामिल हैं। इसके अलावा पशुपति पारस की पार्टी गठबंधन के लिए वेटिंग लिस्ट में है। अब ओवैसी की पार्टी ने भी लालू परिवार के सामने गठबंधन की अर्जी लगा दी है। इसके बाद जेडीयू एमआईएम पर हमलावर हो गई है और पार्टी के नेता इसे ओवैसी का आत्मसमर्पण करार दे रहे हैं। 20 वर्षों में सौहार्द का हमने रिकॉर्ड काम किया है। कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया इस बिहार के अंदर में जो धार्मिक उन्माद पैदा करेगा, उसकी जगह केवल जेल है, जेल है, जेल है। इस बार के चुनाव में बिहार का मुसलमान किस तरफ जाएगा, ये बड़ा सवाल है। और ये सवाल इसलिए है क्योंकि इस बार मुस्लिम बहुल सीटों पर मुसलमानों के वोट के तीन दावेदार हो गए हैं। दावेदार नंबर 1 आरजेडी, दावेदार नंबर 2 एआईएमआईएम, दावेदार नंबर 3 है जनसुराज। इसके अलावा एनडीए में जेडीयू और चिराग पासवान का भी कुछ मुस्लिम इलाकों में प्रभाव माना जाता है। यही वजह है कि इस बार मुस्लिमों के वोट को लेकर गोलबंदी की कोशिश की जा रही है और अपने अपने पाले में करने की ये पूरी तैयारी है। बिहार में मुसलमानों की आबादी करीब 17% है। बिहार में विधानसभा की 47 सीटें मुस्लिम बहुल हैं। इन 47 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 40% के बीच में है। 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान ओवैसी ने सीमांचल इलाके में शानदार प्रदर्शन किया था। मुस्लिमों के वोट को अपने पाले में कर लिया। तब एमआईएम के 5 विधायक चुनाव जीत गए थे, वो भी तब जब सिर्फ 20 सीटों पर ही एमआईएम ने चुनाव लड़ा था। आरजेडी को लग गया कि ओवैसी का बढ़ता प्रभाव उनकी पार्टी को नुकसान कर सकता है, तो बाद में 4 विधायकों को आरजेडी ने तोड़कर एमआईएम के विधायकों को अपने पाले में कर लिया था। आरजेडी के जीते हुए 75 में से 8 विधायक मुस्लिम थे। आरजेडी के सहयोगी कांग्रेस को 4, माले को 1 सीट मिली थी। सबको चौंकाते हुए ओवैसी के एमआईएम के 5 मुस्लिम विधायक चुनाव जीते थे। एक मुस्लिम विधायक बीएसपी से जीता था, जो बाद में जेडीयू में शामिल हो गया।
2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने बिहार में उपेंद्र कुशवाहा और बीएसपी के नेतृत्व से गठबंधन किया था। तब महज 20 सीटों पर लड़कर ओवैसी के 5 विधायक चुनाव जीत गए। इनमें से 14 सीमांचल की ही सीटें थीं। साल 2022 में लालू यादव ने ओवैसी की पार्टी के 4 विधायकों को तोड़कर अपनी पार्टी में मिला लिया था। ओवैसी ये बात अब तक भूले नहीं थे। वो जब जब बिहार के दौरे पर जाते, इसका जिक्र करके लालू परिवार पर निशाना साधते। अब जब गठबंधन की बात चली है तो लालू परिवार के बारे में ओवैसी के इन बयानों को भी जरूर सुनना चाहिए। आज आपने देख लिया कि हमारे 4 विधायकों को इन्होंने खरीद लिया, इन बेईमानों को। मगर मैंने कहा था कि तेजस्वी, अल्लाह का इंसाफ जरूर होकर रहेगा। तुमने हमारे 4 को खरीदा, अल्लाह ने तुम्हारे को इख्तिदार की कुर्सी से निकाल कर फेंक दिया। और याद रखो लालू यादव और तेजस्वी यादव, तुम जितने नंबर एमएलए के लाए हो ना, आप जिंदगी में कभी इंशाअल्लाह उतना नंबर नहीं लाओगे तुम, क्योंकि तुम धोखे की सियासत करते हो। तुम में, मोदी में, नीतीश कुमार में कोई फर्क नहीं। मोदी, तेजस्वी और नीतीश कुमार एक है। इनकी सोच एक है, इनके काम करने का तरीका भी एक है। कि 4 भाग गए थे अपना ईमान बेचकर, ये 4 भाग गए थे। अब इंशाअल्लाह 24 आएंगे, इंशाअल्लाह होता है। 4 भागे तो 24 आएंगे। और जिन्होंने इनको भगाया, हम तुमको भगाएंगे बिहार में, इंशाअल्लाह होता है। असदुद्दीन ओवैसी बिहार में लालू परिवार के खिलाफ बरसते रहे हैं। अभी पिछले महीने वो बिहार दौरे पर गए थे, तब लालू परिवार पर करारा प्रहार किया था। हालांकि गठबंधन के सवाल पर अभी ना तो ओवैसी ने कुछ कहा है और ना ही लालू यादव या फिर तेजस्वी ने। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि ओवैसी के बढ़ते प्रभाव से बिहार में लालू परिवार असहज रहता है। बिहार के मुस्लिमों के बीच ओवैसी के बढ़ते प्रभाव की वजह से ही पिछले साल लालू और तेजस्वी यादव ने पूर्व सांसद और बाहुबली नेता शहाबुद्दीन की पत्नी और बेटे को आरजेडी में शामिल कराया। जबकि शहाबुद्दीन परिवार से लालू परिवार की दूरी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन मुस्लिम वोट की चाहत में लालू परिवार ने शहाबुद्दीन परिवार को अपने साथ मिला लिया था। लोकसभा चुनाव के बाद पिछले साल बिहार में विधानसभा के जो उपचुनाव हुए थे, उसमें मुसलमानों ने बड़ी संख्या में जन सुराज के उम्मीदवार को वोट किया था। हो सकता है लालू परिवार और ओवैसी की पार्टी की लोकल यूनिट को अंदाजा हो गया हो कि अगर अलग अलग लड़ेंगे तो फिर विरोधियों को फायदा मिल जाएगा। विदेश के दौरे से लौटे ओवैसी से जब इस बारे में आज सवाल पूछा गया तो उन्होंने बिहार यूनिट पर बात टाल दी और यह कहकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की कि उन्हें भी जानकारी मीडिया से मिली है। नहीं, बिहार का यूनिट अगर बातचीत कर रहा है, मैं भी मीडिया सुना हूं, मैं तो कल ही आया, मेरे को नहीं मालूम, तफसील मैं लूंगा रात में। देखिए क्या होता है, देखेंगे। अब अगर ओवैसी और लालू हाथ मिलाते हैं तो उसका पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या होगा, ओवैसी को क्या नफा होगा, अब उसे समझते हैं। मुस्लिम बहुल सीमांचल इलाके में ओवैसी का एक छत्र राज स्थापित हो सकता है। ओवैसी के उम्मीदवार को मुस्लिम और यादव वोट एक मुश्त मिल सकते हैं। बिहार की सियासत में ओवैसी की बार्गेनिंग पावर बढ़ सकती है। बीजेपी की बी टीम का जो टैग लगा है, उस टैग से ओवैसी को छुटकारा मिल जाएगा अगर ये गठबंधन हो जाता है, जैसा कि उनकी पार्टी चाहती है। ओवैसी की महागठबंधन की एंट्री को लालू परिवार ग्रीन सिग्नल देता है तो फिर चुनाव के दौरान गैर एनडीए मुस्लिम वोटों की महागठबंधन के पक्ष में एक तरफा गोलबंदी हो सकती है। लेकिन लालू परिवार को इसका नुकसान क्या हो सकता है, अब जरा वो भी समझ लीजिए। सीट बंटवारे में दिक्कत आ सकती है। कांग्रेस को समझाना आसान नहीं होगा। ओवैसी की कट्टर मुस्लिम वाली छवि से हिंदुओं की गोलबंदी एनडीए के पक्ष में हो सकती है। ओवैसी सीमांचल से बाहर आरजेडी को कुछ देने की स्थिति में नहीं है। ओवैसी बिहार के मुस्लिमों के बड़े नेता बन जाएंगे। आने वाले दिनों में वो मुश्किलें बढ़ाएंगे। एमआईएम ने गठबंधन का प्रस्ताव देकर लालू परिवार के सामने आगे कुआं पीछे खाई वाली कहावत चरितार्थ की है। अब गठबंधन के प्रस्ताव को सीधे सीधे आरजेडी नकारती है तो फिर मुस्लिम वोटरों के बीच ओवैसी विक्टिम कार्ड खेलकर महागठबंधन का नुकसान करने की कोशिश कर सकते हैं। एमआईएम के जो हैं 5 विधायक चुनाव जीते। ये राष्ट्रीय जनता दल वाले ने एमआईएम को तोड़ करके 4 विधायक को जो है राजद में शामिल कर लिया। तो इसको अपना बेइज्जत होने का कहता है ना कि आदत लग जाता है। तो इनको शर्म नहीं है कि जो पार्टी 4 विधायक उनका तोड़ लिया, आज उन्हीं के शरण में जा रहे हैं।
तो सोच सकते हैं कि इससे बड़ा बेइज्जती क्या हो सकता है। 4 महीने बाकी हैं बिहार में विधानसभा के चुनाव होने में। ऐसे में कौन सा ऊंट किस करवट बैठेगा राजनीति के मैदान में, इस पर बनी रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। और अब आज का जनहित मंत्र। इन दिनों कहीं बरसात हो रही है तो कहीं बादल लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं। ऐसे में ये खास पंक्तियां, बारिश गिरी और कानों में इतना ही कह गई कि गर्मी किसी की भी हमेशा नहीं रहती। स्वभाव में विनम्रता बनी रहनी चाहिए और हमेशा होनी चाहिए। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।